वो गोपियां हैं कौन? तो अगर तथ्य देखा जाए तो पूर्व की गोपियां कोई ऋषि रूपा गोपी है, जैसे ऋषि लोग बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते भगवान को ही चाहते हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा चलो, जो प्रेमा भक्ति कर रहा है भगवान को कंत भाव में देखता है, उन्होंने कहा चलो कृष्णा अवतार में। राम जी के समय में ही सभी जितने ऋषि महर्षि थे सब तपस्या करते हुए भगवान को कंत भाव में चाहने लगे। उन्होंने कहा कि ना, हम इस समय एक पत्नी व्रती है और एक पत्नी व्रती के लिए दूसरी स्त्री का स्पर्श बुरा है, तो तुम लोगों के मान को रखने के लिए हम कृष्णा अवतार में आएंगे और उस अवतार में आप लोगों का मान रखेंगे, सम्मान करेंगे। महाराज रामा अवतार मर्यादित अवतार था, एक पत्नी व्रती थे राम जी। दरस सुख दीन हो नाथ मनुवरु सतरूपा को, अपरस सुख दीन हो नाथ गौतम की नारी को। भक्त जो जो मांगा वह दिए। मनु सतरूपा तपस्या कर रहे थे, भगवान उनको दर्शन दिए। तो दरस सुख दीन हो नाथ मनुवरु सतरूपा को, परस सुख दीन हो नाथ गौतम की नारी को। शिशु सुख दीन हो नाथ कौशलपुरवासिन को, सारे कौशलपुरवासियों को पुत्रवत प्रेम दिए। सारी कौशल की जितनी स्त्रियां थी सब गोद में ले लेकर के भगवान को सारी अपने पुत्र के समान मानती थी। शिशु सुख दीन हो नाथ कौशलपुरवासिन को, पति सुख दीन हो नाथ जनक दुलारी को। मित्र सुख दीन हो नाथ सुग्रीव हो कपिराई को, अब पिता सुख दीन हो नाथ हनुमत आंजनेय ब्रह्मचारी को। सब दान दीनों पर दीनों नहीं दोई दान। भक्त जो जो मांगा भगवान से सब कुछ दिए, लेकिन दो चीज नहीं दी। भगवान राम ने रामा अवतार में दो चीज वंचित रख दिए, नहीं दिए। का सब दान दीनो नाथ पर दीनो नहीं दोई दान। बैरी को पीठ और डीठ पर नारी को, बैरी को पीठ और डीठ पर नारी को। भगवान बैरी के सामने पीठ नहीं दिखाए, जो सामने आया उस पर वार किए, लड़े। और पराई स्त्री को डीठ में निहारे नहीं। देखना अलग की बात है, निहारना अलग की बात है। हम देखेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। अगर हम देखेंगे नहीं तो संबंध को जानेंगे कैसे? लेकिन देखना और निहारना अलग है। निहारना, निहारते निहारते विषय वासना मन में न आ जाए, यह निहारना है। तो भगवान ने पर नारी को डीठ नहीं दिया, निहारा नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि कृष्णा अवतार में तुम लोगों की कामना पूर्ण करेंगे। गोपियों के जूथ में सीता रूपी मूर्ति जो थी वह गोपियों के बेस में आई। जिस समय भगवान सीता जी चली गई हैं और भगवान अभी हैं, राम जी साकेत नहीं गए हैं, जानकी जी पृथ्वी फटी प्रवेश कर गए। तो जब उस समय यज्ञ किए तो गृहस्थ को यज्ञ में पत्नी का होना आवश्यक है। पत्नी जिसकी नहीं होती है, गृहस्थ जब यज्ञ कोई करता है तो या तो उसके बगल में कुश बांधा जाता है और नहीं तो पत्नी की मूर्ति रखी जाती है। राम जी जानकी जी की मूर्ति बनवाए और मूर्ति सीता के साथ यज्ञ करते थे। वैसे एक घर में, एक महल में मूर्ति सीता की बहुत हो गई थी। जब साकेत को जाने लगे
तो मूर्तियां बोल पड़ी। राम साथ साथ लेकर के यज्ञ करवाए, अब जा रहे हो, हम लोगों के लिए क्या आदेश है? अरे उतने समय के लिए तो हम तुम्हारी पत्नी बनी ना, तो का अब पति का सुख हमें नहीं प्राप्त होगा, हमें भी ले चलो। भगवान ने कहा है देवियां, उतने ही समय के लिए तुम हमारी पत्नी रही, पूजा के लिए हम एक पत्नी व्रती हैं, सीता के अलावा दूसरे पर मैं दृष्टि नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया। महाराज राम की मर्यादा वह थी, राम जी की मर्यादा वह थी जिनके यश को, जिनके नाम को, जिनकी मर्यादा को दुश्मन भी गाता था, रावण भी गाता था। जिस समय कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण गया है, चलो दुश्मन चढ़ाई कर दिया है, किसी तरीके से कुंभकर्ण को जगा दिया जब रावण, तो देखता है कि जो रावण का चेहरा आफताब सा चमकता था, वह रावण आज गिरे हुए चेहरे से आया है सामने, चिंता में दिख रहा है। कुंभकर्ण ने प्रश्न कर दिया, भैया तुम चिंतित आज दशानन क्यों? प्रश्न किया, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण ने कहा जवाब में कि हर लिन्हो मैं मिथिलेश कुमारी, चिंता यही है हम मिथिलेश कुमारी का हरण कर लिया। तो कुंभकर्ण जान गया कि यह कामी है, विषयी है, यह विषय वासना के लिए ही उनका हरण किया होगा। कुंभकर्ण ने फिर प्रश्न किया, अधिकार किया कि नहीं तुमने? अपने अधिकार में ले लिए? दशानन तुरंत जवाब दिया, लखती ही नहीं वह और हमारी, वह देखती ही नहीं है, अधिकार कैसे करूं? कुंभकर्ण उपाय बताया, तब राम ही क्यों न बना तुमने? अरे तुम तो बड़ा माया जानते हो, तुम राम क्यों नहीं बन गए, अपना वेश बदल लिए होते। तब राम नहीं तू बना क्यों? रावण जवाब दिया, इसमें हमको भय भैरव भारी, इसमें हमें बड़ा डर लगता है। क्यों? क्या जानते हो, हम यह उपाय नहीं लगाए? लगाए। क्या भय है? जब राम का, रावण कहता है दुश्मन है, लेकिन राम की तारीफ करने से वह भी पीछे नहीं हटता है। कहता है जब राम का रूप लगा करने, तब मातु समान लगे पर नारी, तब मातु समान लगे पर नारी। जब राम का वेश बनाया तो माता के समान पराई स्त्रियां लगती थी। कुर्सियां बढ़ा दीजिए। और कहते हैं जिस समय रावण रण क्षेत्र में पड़ा था, मार करके गिरा दिए हैं राम जी, उस समय मंदोदरी जाती है और मंदोदरी जाकर के पूछती है मेरे पति को मारने वाला कौन है, वो कहां है? लोगों ने इशारा किया राम वहां है। धीरे धीरे आगे होते हुए मन एकाग्र रहे, कथा छूट जाएगी तो हम भी टूट जाएंगे और आप भी टूट जाएंगे। कथा न टूटे,
तार कहीं और जुड़ता है तो कथा उतरती है। भगवान राम की मर्यादा को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मर्यादा क्या है? मंदोदरी कहती है कि जिसने मेरे पति को मारा, जरा हम देखें तो हमारा पति यशस्वी था, विद्वान था, विश्व विजेता था, उसे जीतने वाला कोई नहीं था। मेरे पति को मारने वाला कैसा है, उसमें क्या गुण है? मंदोदरी जाती है, पीछे से राम जी बैठे हैं, सर नीचे किए हैं, मेरे हाथ से एक ब्राह्मण का वध हुआ है। दुखित है, राम व्यथित है। हमने अपने बाणों से ब्राह्मण को मारा। इतना बड़ा विद्वान रावण था, इतना कूटनीतिक, इतना राजनीतिज्ञ था। आज इस विश्व से बहुत बड़ा विद्वान जा रहा है, उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। इस व्यथा से राम व्यथित है। जब राम जी के पीछे से मंदोदरी की छाया जाती है, राम जी समझ जाते हैं कोई स्त्री आ रही है। जैसे ही उस छाया को देखते हैं, राम उठकर के दूसरी तरफ हो जाते हैं। देवी पीछे मुंह है, मंदोदरी पीछे है, छाया ही केवल आगे है। पीछे मुंह ही राम जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मंदोदरी ने कहा, राम मैं अभागन रावण की पत्नी मंदोदरी। घूम जाते हैं, प्रणाम करते हैं। माते, दुश्मन की पत्नी को भी माता कहने वाला यह राम की मर्यादा है, दूसरे और किसी की मर्यादा नहीं हो सकती। राम ने कहा, माते राम तुम्हारा दोषी है, तुम्हारे माथे की विधिया मांग का सिंदूर मिटाने वाला यह राम है। क्या चाहती हो? राम के पास आने का कारण बताओ। मंदोदरी बिलखने लगती है, राम किसी कारण से मैं नहीं आई। क्यों आई हो माते? मंदोदरी कहती है, राम यह देखने के लिए मैं आई, मेरा पति चक्रवर्ती सम्राट है, उसके सामने कोई आज तक जीता नहीं, चाहे देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, कोई सबसे भारी था, सब पर विजेता था। चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी, चलत प्रसानन डोल यमन, पृथ्वी कांप जाती थी। लेकिन आज वो मार दिया गया। हम यह देखने के लिए आई कि कौन सा ज्यादा गुण है उसके दुश्मन में जिसने उसे मार दिया। राम जी हाथ जोड़ करके कहे, माते क्या देख पाई? इस राम में कुछ विशेष दिखा? मंदोदरी आंखों में आंसू लेकर के बोल पड़ी, हाँ राम मैं समझ गई, जो जानने के लिए आई थी वो जान गई। क्या अंतर है मां? राम तुम में और मेरे पति में अंतर यही है कि पंचकन्याओं में एक मैं सुंदरी मंदोदरी जैसी पत्नी को पा करके भी मेरा पति पराई स्त्री पर हाथ लगाता और पराई स्त्री के लिए परेशान रहता। लेकिन एक तुम हो राम, जो पराई स्त्री की छाया से भी दूर हट करके और पराई स्त्री को माता कह करके, माता माता कह करके रुदन करता है। यह राम की मर्यादा है। इसी गुण के कारण तुम हमारे पति को जीत लिए, मेरा पति हार गया और राम तुम विजयी हुए। यह हमारे भारत भूमि की मर्यादा है, यह भारत की संस्कृति और संस्कार है, विदेश का नहीं। और आज का क्या संस्कार है महाराज? हमारे यहाँ का संस्कार ऐसा हुआ करता है, लोग कहते हैं जमान जोगी वैद रोगी वीर पीठी घावरी
कृमियागर भीख मांगे इसे ना बतियाओगे। लेकिन हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का जोगी भी जवान होता है, उस पर भी लोग विश्वास करते हैं। कब से? जब हमारे देश के विवेकानंद विदेश में गए थे। कहा जाता है मॉरिशस की यात्रा उनकी थी, सारे विश्व का वहां सम्मेलन था, सभी विद्वान आए थे और वो अपने देश में से जान करके अकेले हमारा विवेकानंद पहुंच गया था। विवेकानंद जब गए तो भारत से कोई विद्वान वहां नहीं आया है। भारत का नंबर बीत गया है, भारत में कोई विद्वान नहीं है, भारत के नाम के सामने 0 लिख दिया गया था। भारत में कोई विद्वान ही नहीं है। जब ये देखते हैं बोर्ड पर भारत के सामने 0, जाकर के कहते हैं वहां के संचालक से, हमें भी समय दिया जाए, हम भारत पे आए हैं। शून्य नंबर मिला है, शून्य समय भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, बस 2 ही मिनट का समय मिल जाए। गए मंच पर जब विवेकानंद, शून्य ही मिला था मेरे देश को और शून्य पर ही बोलना शुरू किए और शून्य पर इतना सुंदर विवेकानंद बोले कि समय ही लोग भूल गए और हमारे विवेकानंद को ही लोग सुनते रह गए। रात्रि का समय आया जहां सभी लोग ठहरते थे, हमारे विवेकानंद को भी ठहरने के लिए स्थान मिला था। जिस कमरे में रहते थे और विद्वानों का जहां भरमार था, वहां एक विदेशी महिला भी थी। उस युवती ने देखा कि भारत का यह गरिमावान सन्यासी सब पर भारी है, इसके जैसा ही हमें पुत्र चाहिए। अर्धरात्रि के समय वह जाती है, पता लगा ली है कहाँ रहता है, जाकर के दस्तक देती है जिस कमरे में विवेकानंद हैं। दरवाजा खोलते हैं, अर्धरात्रि को देखते हैं एक सजी धजी युवती दरवाजे पर अर्धरात्रि को खड़ी है। उन्होंने परिचय जानना चाहा, देवी तुम कौन हो, क्या चाहती हो? उस युवती ने कहा, ऐ सन्यासी, तुम भारत के हो, हम तेरे जैसा पुत्र चाहते हैं। विवेकानंद ने कहा कि देवी यह कैसे संभव है, क्या करना पड़ेगा हमें? तो उस विदेशी महिला ने कहा, हमसे विवाह कर लो, तुम मेरे पति हो जाओ और जब पति हो जाओगे तब तुमसे हमें पुत्र उत्पन्न होगा, वही पुत्र तुम्हारे जैसे होगा। विवेकानंद ने कहा कि सचमुच देवी? हाँ। शादी करोगी? हाँ। शादी विषय वासना के लिए करना चाहती हो कि केवल और केवल पुत्र के लिए? मेरे जैसा पुत्र चाहिए? वह महिला कहती है, हाँ पुत्र की कामना है। उन्होंने कहा कि क्या गारंटी है हमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे जैसा हो ही जाए? कोई गारंटी है? जिससे पुत्र उत्पन्न होता है उसके समान हो जाए, ये गारंटी है? उन्होंने कहा, क्या गारंटी है? अरे पुत्र अगर उत्पन्न भी हो जाए तो हमारी उम्र तक तुमको तो सेवा उसकी करनी न पड़ेगी, तो अगर वह ऐसा होगा भी तो तुमको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और जो गुण हमने देख रही हो शायद देखने के लिए तुम जीवित ही न हो। उस युवती ने कहा कि तब? तो विवेकानंद ने कहा कि तू बना बनाया पुत्र क्यों नहीं ले लेती हो? दौड़ करके उस युवती के चरण को पकड़े और कहे कि ये मैया, यह मेरे जैसा हम ही पुत्र हैं, तुम मेरी माँ हुई और हम तुम्हारे बेटा हुए, हमें को अपना लो। ये हमारे भारत की गरिमा है, ये हमारे राष्ट्र का गौरव है। तभी से लोग जवान जोगी को भी जोगी मानने लगे, विश्वास करने लगे कि जवान जोगी भी हो सकता है। ये हमारे भारत की गरिमा है। लेकिन आज तो कुछ निठल्लों ने ऐसा कर दिया
कि 80 वर्ष के बूढ़ों पर भी विश्वास अब नहीं रह गया। उदाहरणार्थ जेलों में देखिए बहुत से लोग पड़े